नमस्कार, मैं राष्ट्रीय के गजरोला अमरोहा से भेल सिंह स्टैम में हिंदी इंस्ट्रक्टर आपको जो है पीछे मैंने सब सवाल के बारे में आपको पढ़ाया था। उसमें आपके मोटे डैश आपको बताए गए थे। अब यहाँ मोटे डैश में जो आपके पार्ट रह गया था, अब उसके बारे में आपको पूरी जानकारी के साथ में पढ़ाऊँगा। तो हमारे मोटे डैश सभी व्यंजनों में स्वर के 3 स्थान होते हैं। आपको बताया था, पहले बताया गया था। पहला स्थान पर आपको मैं बताया गया था मोटे डैश में आ। अब दूसरे स्थान पर आपको बताया गया था वो, और तीसरे स्थान पर आपको वो बताया गया था। ये 3 स्थान आपके स्वर के ऊपर, व्यंजन के ऊपर आपके 3 स्थान में। आपको पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर पहले बताया जा चुका था। अब आप तीसरे स्थान के स्वरूप देखिए। तीसरा स्थान हमारा ऊ आता है। ऊ इसके बाईं ओर, व्यंजन के बाईं ओर प्रयोग, व्यंजन के बाईं ओर प्रयोग। जैसे आपका पहला स्थान दिया इसका, तीसरा स्थान हम बाईं ओर है, पहले स्वर पढ़ते हैं ऊ, इसके बाद में जय ऊन, ये ऊ, उसके बाद में मैं ऊन लिखना आपको, ये ऊ, ये ठे ऊन लिखना, ये ऊ और ये मैं ऊन लिखना है, ऊ और ये है ऊस लिखना है, ये ऊ और ये से ऊस। अब इसको दाईं ओर प्रयोग करो, व्यंजनों के दाईं ओर तीसरे स्थान में, व्यंजनों के तीसरे स्थान पर दाईं ओर प्रयोग करना। दाईं ओर कैसे भी हमारे व्यंजन में इसका दायां स्थान, तीसरा स्थान यह दाईं ओर, तो इसका स्वर इस व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। ये हो जाएगा सू। आपने लिखना है सू, ये सू। लो लिखना है तो ये मू लिखना है, मू। हो लिखना है, हो। तो लिखना है, ये तो। तो लिखना है, तो। ये तो। इसी तरह से आपके तीसरे स्थान का स्वर है। दाईं ओर का प्रयोग करेंगे तो स्वर के व्यंजन के ऊपर मात्रा लग जाती है, उसी स्थान में जिस स्थान का स्वर होगा। उसके बाद में आपका एक तीसरा स्थान हो गया आपका। इसके बाद में आता है मोटे बिंदु में आपका पहले स्थान पर लगाते हैं तो ए पढ़ाया जाता है, दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो ए पढ़ाया जाता है, तीसरे स्थान पर लगाते हैं ई पढ़ाया जाता है। तो बाईं ओर पहले स्थान मोटे बिंदु के पहले स्थान पे, या हमारा पहले स्थान में गैप बिंदु लगा। ये बाईं ओर है, बाईं और स्वर का प्रयोग। तो पहले स्थान पर बाईं ओर है तो हम पहले पढ़ेंगे स्वर है,
ए एल एन ये आप इसी तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बाई ओर लगाओगे किसी भी स्थान पर पहले लगाओ तो उसमें तीसरे में तो पहले से और बढ़ जाता है। अगर हम इसको इसके दाईं ओर प्रयोग इसका दाईं ओर ये क्या है इधर आपको जो है बिंदु आ जाएगा पहले स्थान में। ये क्या है प्लस है, ये बराबर क्या ही होता है क्योंकि ए का कोई स्वर या मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क्या है ये जय है और यहाँ पर बात तो जय ही रह जाएगा। ये मैं है इसीलिए आप इंजन पे लगाओगे तो इसका ए का कोई स्वर मात्रा नहीं होती तो ये खाली मैं नहीं किया जाता है। अब दूसरे स्थान का स्वर है आपका, दूसरे स्थान का स्वर है आपका ए, इसका प्रयोग देखो दूसरे स्थान में बाईं ओर अगर आप दूसरे स्थान में लगाओगे यहाँ पे बिंदु तो ये पहले बाईं ओर है तो हम पहले स्वर पढ़ेंगे ये जय ये नहीं ये है ये इस तरह से आपका बाईं ओर अगर सवाल आता है पहले सवाल पढ़ा जाता है लिखा जाता है उसके बाद में व्यंजन और इसको दाईं ओर देखो दाईं और दूसरे स्थान पर स्वर दूसरे स्थान का स्वर का प्रयोग अगर आप इसके व्यंजन के पीछे लगाते दाईं ओर दूसरे स्थान में तो एक की मात्रा बन जाती है, एक स्वर की पूरी एक स्वर की पूरी हो जाएगा जे, ये स है हमारा ये हो जाएगा से, ये न है हमारा तो हो जाएगा मी। आपको लिखना है कि हाँ आपको हे लिखना है तो हो जाएगी हे में ये के ये जे कोई से भी नहीं लगाओ उस स्थान पे तो उसका स्वर उसकी मात्रा लग जाएगी जिस स्थान पर होगा। लेकिन हम यहाँ जो है दूसरे स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक का स्वर लगेगा एक मात्रा लगेगी। अब ये तीसरे स्थान पे आपका तीसरे स्थान में जो आपको स्वर है वह है आपका ई। इसका नियम भी यही है कि अगर इसको बड़े अगर इसको लगाते हैं तो स्वर पढ़ा जाता है जैसे जय है तो यहाँ लगाते हैं तो हो जाएगा। तीसरे स्थान पे बाईं ओर लगाते हैं पहले स्वर पढ़ते हैं उसके बाद में व्यंजन ये इस तरह से आपको अगर हम दाईं ओर प्रयोग करते हैं दाईं ओर अब जो है व्यंजन के अगर दाईं ओर प्रयोग करते हैं तो उसके तीसरे स्थान में स्वर है तो अब जो है व्यंजन के ऊपर इसकी मात्रा लग जाएगी। कैसे हो जाएगा जी
ये न है तो नी, न है तो नी, ल है तो ली, सी लिखना आपने सी, ये ती, ये वी, इस तरह से आपका ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद में आपके आते हैं, एक बाद में आते हैं आपके हल्के 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 बिंदु, हल्के डैश, इसमें हम लोग जो है पहले और दूसरे स्थान पर हल्का डैश लगाते हैं तो आई पढ़ते हैं, आई छोटी बड़ी दोनों, और दूसरे स्थान पर हम ये पहला स्थान से दूसरा, तो देखिए पहले स्थान पर मगर ये जय है, जय बिंदु है, इसके शुरू में ही में पहले स्थान पर लगा हल्का डैश, तो हम पहले स्वर पढ़ेंगे आ ई, और ये जय आइस, ये आ ई, और ये से, ये आपको जो है मैं आई आ ई आई, इस तरह से आपका शुरू में आगे डायग्राम में बाई और तो पहले जो शॉर्ट होते हैं फिर जो है व्यंजन, आगे निकल दाईं ओर प्रयोग करते हैं, इस शोर को अगर दाईं ओर प्रयोग करेंगे तो यह इसका जो है स्वर है, इसकी मात्रा बढ़ेगी, व्यंजन के ऊपर मात्रा, तो ये जय आ की मात्रा लग जाएगी, जा ई इसमें जुड़ा हुआ है, ये लिखी जाएगी जय, ये पाई, ये पाई पाई, ये माई माई, ये सोई साई, ये हो गया आपका साई, ये आपका साई। इसके बाद में अब चंद्र बिंदु स्वर, चंद्र बिंदु स्वर का प्रयोग एवं बिंदु का प्रयोग देखिए, जैसे आपको लिखना है सा, ये सा है सैत, ये सा चंद्र बिंदु आता है, इस पे सा आ की मात्रा ध्यान रखती है, आ की मात्रा है सा, और चंद्र बिंदु की इसको बोल कर देते हैं ऊपर सा, तो ये क्या बिंदु सा, आपने लिखना है चौथ, इसमें जो है ज्यादा की मात्रा लगती है चो, ये होगी चो, तो ये छह, ये भी इसके बिंदु होता है, इस बिंदु में आप नामों कर देते हैं, बिंदु लग जाती है चौथ, ये आपने लिखना सी, ये सै, और ये छह, ई की मात्रा होती है, यहाँ पे जो है आपको तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जाके जो है बिंदु लगाओगे और पहले की पढ़ी जाएगी सी, लेकिन यहाँ पे बिंदु होता है इस पे सीच, क्यों आपने लिखना है आँच, ये आ, और ये छः आ, बाई ओर डैश पहले स्थान पे आ, इसके बाद में यहाँ पे बिंदु चंद्र बिंदु, यहाँ बिंदु लगाओगे, ये छः आँच, इस तरह से आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आ जाएगा दो व्यंजनों के बीच, व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान,
स्वर का स्थान। दो व्यंजन है, जैसे हमारे ये मैं है और ये ले है, आपको लिखना है, इसका मिली करना है, ये मिली। तो मैं की मात्रा, ये दो व्यंजन, पहला और दूसरा स्थान हमारे भूगत में रहेगा, ये तीसरा स्थान जो है अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे बाई ओर चला जाएगा। तो ये मात्रा से उठा के हम बाई ओर लेते जाएंगे। ये मैं पर एक मात्रा है, मी पढ़ी जाएगी इस वाले की, मी ले मील। अगर आपका करना है मिली, ये मी और ये मिली। आपने करना है किला, ये की मात्रा यहाँ चल जाएगी, किला कील लिखना आपने, ये की मात्रा ये कील। आपको करना है पूंछ लिखना आपने, ये पूंछ पैपू की मात्रा है, तीसरे स्थान का है, अगले व्यंजन के बाई ओर ये ऊ की मात्रा पू, लेकिन इस पर चंद्र बिंदु भी है, ये चंद्र बिंदु के लिए आप गोल करोगे, एक चंद्र बिंदु लग जाएगा, ये 6 पूंछ। आपने लिखना है सीच, ये सी की मात्रा यहाँ जाएगी, सी और ये 6, लेकिन इस पर जो है बिंदु होता है, तो इसको दिखाने के लिए आप ये गोल करोगे, ये मात्रा लग जाएगी, अंकी बिंदी सीच। ये आपके जो थे स्वर थे। अब आप इनको जो है ध्यानपूर्वक जो है पढ़िए, इसके बाद में आप इनको लिख के बार बार याद कीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे, आप आगे शब्द चिन्ह क्या होते हैं, शब्द चिन्ह शब्दों के चिन्ह। अभी आपने व्यंजनों के, अभी आपने जो है व्यंजनों वर्णमाला में व्यंजनों के संकेत पढ़े आपने, अब जो है आप शब्दों के संकेत पढ़ोगे, जिन्हें हम शब्द चिन्ह कहते हैं। अब आप देखिए शब्द चिन्ह, अगर हम लाइन के ऊपर कोई बिंदु लगाते हैं, बिंदु, ये हमारी लाइन है, इसके ऊपर अगर हम बिंदु लगाते हैं तो ये एक का शब्द चिन्ह हो जाता है। अगर हम इसे लाइन पे बना दें, लाइन पे लिख देते हैं, तो ये 2 का शब्द चिन्ह होता है। अगर हम ऊपर एक डैश कहते हैं सीधा लाइन से ऊपर, ये ऊपर पर और पैर का शब्द चिन्ह होता है। अगर हम इसे लाइन पे बना दें तो ये मे का शब्द चिन्ह हो जाता है, मे। अगर चय की दिशा में एक डैश खींचते हैं तो ये की का शब्द चिन्ह होता है, दोनों की। अगर हम इसे लाइन पे बनाते हैं तो के का शब्द चिन्ह हो जाता है। अगर हम पैर की दिशा में एक डैश खींचते हैं तो एक का शब्द चिन्ह होता है। अगर हम लाइन पे बना दें तो एक को होता है। एक छोटा सा है हमारा छह वाला, ऊपर से नीचे वाला, तो ये हो या है का शब्द चिन्ह होता है। इसे लाइन पे बनाते हैं तो हूँ या हैं का शब्द चिन्ह हो जाता है। इसमें ये ध्यान ये देना होता है कि लाइन पे क्या बनता है, लाइन से ऊपर क्या है, लाइन पे क्या है। अगर हम लाइन से ऊपर ये बना दें ऊपर का, अगर इसे फिर लाइन पे बना देंगे तो क्या हो जाएगा। और इसमें लाइन काट के भी, अगर हम इसे लाइन के नीचे रख देंगे, लाइन काट के बनाते हैं। सब चिन्ह लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक लाइन पे, हाँ एक लाइन से ऊपर, एक लाइन पे, ये एक लाइन से ऊपर, एक लाइन पे और एक लाइन काट के बनता है। सब चिन्ह 3 तरीके से बनते हैं। व्यंजन वही होगा। अगर लाइन से ऊपर ही हमारा मान लिया पै है तो ये यहाँ पे क्या होगा, लाइन पर अगर हम पै बनाते हैं तो क्या होगा, और लाइन काट के पै हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा। ये अगर हम लाइन से ऊपर पै बनाते हैं तो ये आप का शब्द चिन्ह होता है, आप। अगर लाइन पे बनाते हैं तो ये पै, पहला, पहले। अगर हम लाइन काट के बनाते हैं, ये पीछे का शब्द चिन्ह होता है, या इस तरह से आपको याद करना होता है कि लाइन पे क्या है और लाइन के ऊपर क्या है। ये सब चिन्ह सब लाइन इसी पे आधारित है। आप जो है अच्छी तरह से कंठस्थ कीजिए, आप जो है याद कीजिए।
बार बार लिखिए इनको, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। और आपका बहुत बहुत अब आपने जो है मोटे, आज आपने जो है मोटे डैश और मोटे बिंदु के बारे में आपने पढ़ा है। और जो है आपने इसके बाद में मोटे बिंदु, मोटे डैश, हल्के बिंदु और हल्के डैश पढ़े हैं। और चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु स्वर का प्रयोग आपने पढ़ा। और दो बिंदुओं के बीच स्वर का स्थान आदि के बारे में आपको पढ़ाया गया है। और नीचे आपको सब चीज़ भी बताई गई हैं और जो है आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।